कुछ दिन पहले वफाकी और सूबाई बजट है। अब हुआ ये कि वफाकी बजट में तो 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया गया। अब सूबे पंजाब के बजट इस लेवल के मुताबिक नहीं, इंक्रीमेंट नहीं था, तो सरकारी मुलाजमीन में बेचैनी पाई गई और उन्होंने इस बात पर एहतजाज शुरू कर दिया। उनका एहतजाज कामयाब हुआ, उनकी तनख्वाहें भी उसी लेवल के मुताबिक जो कि सूबा सिंध या वफाक की थी उसी लेवल के मुताबिक बढ़ गए। अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके नज़दीक, एक दूसरे को मुबारकबाद दी, एक दूसरे को जनाब खुशी खुशी गले मिले। सोशल मीडिया पर पोस्टें की गई कि हम कामयाब हो गए, हमारा एहतजाज रंग ले आया। मुबारकबाद देनी भी चाहिए थी क्योंकि वो जो मांग रहे थे, उनको जो हक था वो मिल गया। और उसके बाद क्या होगा, सब खुशी खुशी रहने लगे, हुकूमत वाले भी और सरकारी मुलाजमी भी। लेकिन यहां पर मैं छोटा सा सवाल अपने उन सरकारी मुलाजमिन भाइयों से करता हूं कि आप लोगों की जितनी तनख्वाह बढ़ाई गई है, क्या वो आज की महंगाई को कंपनसेट करती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि महंगाई ज्यादा हुई है, उस मुकाबले में तनख्वाह की इंक्रीमेंट बहुत कम है। या फिर आपकी जितनी पे बढ़ाई गई है, जो अगले दिनों में नजर भी आ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, बढ़ेगी, कम होती नजर नहीं आ रही, तो क्या आगे पूरा साल जो महंगाई बढ़ेगी तो आपकी ये जो 35% सैलरी बढ़ी है, क्या ये उस महंगाई को कंपनसेट कर सकेगी? तो मेरा ख्याल कि आपका जवाब इसमें हाँ होगा। तो फिर सोचें, तो फिर जरा एक बार सोचें कि पूरा मुल्क लूट कर खाने वालों ने कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना दिया? जिस पर आप खुश हो रहे हैं, क्या ये बात खुश होने वाली बनती भी है या नहीं? खुद के लिए तुम लोगों ने सैकड़ों % आसाइशों में इजाफा कर लिया, लेकिन आपको क्या दिया? महंगाई, और महंगाई के साथ लाकानूनियत कितने % में? 35% में। तो सोचें, क्या हमें पहले की तरह एक बार फिर एक जाल में फंसा तो नहीं लिया कि जिस जाल को उन्होंने बुना और हम उसमें फंस गए और हम उस 35% पर खुश हो गए, जबकि उनके लिए सैकड़ों % की आसाइश है। इस पर सोचें।